Life is not easy. We have to make it easy, sometimes by ignoring something and sometimes by accepting something. Hello everyone, welcome to a new lesson. Today's lesson is I am going to tell you a story. I will explain to you through this story some grammar concepts and some structure of the sentence. I have already made 2 videos on the story reading session. You find the link of that videos in the description of this video. So let's start the story reading session. Robert Bruce was the king of Scotland. रॉबर्ट ब्रूस एक राजा था, कहाँ का? स्कॉटलैंड का. रॉबर्ट ब्रूस एक स्कॉटलैंड का राजा था. किंग नाउन है और स्कॉटलैंड भी नाउन है. जब बीच में एक प्रीपोजिशन ऑफ आता है तो उसका बिफोर वर्ड भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और आफ्टर भी नाउन या प्रोनाउन. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी नाउन. ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री फ्री. वो अपनी कंट्री को फ्री करना चाहता था. टू मेक हिज कंट्री फ्री, फ्री करवाना चाहता था. किसी और कंट्री के अंडर में होगा तो इट मीन्स वो उसको फ्री करवाना चाहता था. बट ही फेल्ड, ही वॉज नॉट सक्सीडेड, मीन्स वो फेल हो जाता था. इन ऑल हिज एफर्ट्स, अपने जितने भी उसने एफर्ट्स किए थे, जितने भी उसने कोशिशें की थी. एफर्ट्स मीन्स अपने प्रयास, कोशिशें जो की थी वो उनमें फेल हो जाता था. वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था. एंड सिटिंग अलोन, अलोन मीन्स अकेला. एक दिन वो बहुत दुखी था और अकेला बैठा था. ही वॉज थिंकिंग ऑफ, क्या सोच रहा था? वो कुछ सोच रहा था. किसके बारे में सोच रहा था? अगर किसी के बारे में कुछ सोचना होता है तो वी यूज़ थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग ओवर. इन ये दोनों प्रीपोजिशन थिंकिंग के साथ लगा सकते हैं. ही वॉज थिंकिंग ऑफ लीविंग ऑल अटेम्प्ट्स, जो उसने अटेम्प्ट किए थे अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए, उसके बारे में सोच रहा था कि अब मैं वो सारे अटेम्प्ट छोड़ दूँ. ही वॉज थिंकिंग ऑफ लीविंग, उन अटेम्प्ट्स को अब वो छोड़ना चाहता था क्योंकि वो थक चुका था, टायर्ड हो चुका था. तो वो चाहता था कि अब मैं सारे अटेम्प्ट छोड़ दूँ, शायद मेरे बस की बात नहीं है. ही वॉज थिंकिंग ऑफ लीविंग ऑल अटेम्प्ट्स. ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन इज अ फ्रेज, इट मीन्स सडनली, अचानक से. ही सो सेकेंड फॉर्म सी की, सी, सो एंड सीन. सीन इज थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल. ही सो, उसने देखा. आ स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी. दिस इज अ नाउन. आ से हमें पता चलता है कि ये नाउन है क्योंकि कोई आर्टिकल आ और एन और दा हम जब यूज़ करते हैं तो वो एक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. आ स्पाइडर दैट वॉज ट्राइंग टू रीच द सीलिंग. सीलिंग मीन्स छत, जो ऊपर का जो होता है ना, छत जो हमें नीचे से दिखता है, ऊपर वाला एरिया, दैट इज सीलिंग. एक स्पाइडर, एक मकड़ी क्या कर रही थी? दैट वॉज ट्राइंग टू रीच द सीलिंग. दैट वॉज ट्राइंग पास्ट कंटिन्यूस. वॉज किसका साइन है? पास्ट टेंस का. और आईएनजी किसका साइन है? कंटिन्यूस का. तो वॉज ट्राइंग टू रीच द सीलिंग, सीलिंग पर जाने की, छत पर जाने की कोशिश कर रही थी. इट ट्राइड, इसने कोशिश की. ट्राइड सेकेंड फॉर्म, तो मतलब वो कोशिश की, उसने कर चुकी थी अभी तक. अगेन एंड अगेन, बार बार. इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की. बट एवरी टाइम ऑलवेज, मतलब अभी तक जितनी बार भी कोशिश की थी, ऑल टाइम. बट एवरी टाइम इट फेल सेकेंड फॉर्म, फॉल, फेल एंड फॉलन. इट फेल डाउन, वो नीचे गिरी. उसने जितनी बार भी कोशिश की, बार बार उसने कोशिश की, लेकिन एवरी टाइम इट फेल डाउन, नीचे गिर गई. यट कंजंक्शन है, इट मीन्स फिर भी. यट इट डिडंट लूज हार्ट. लूज हार्ट मीन्स, लूज हार्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है डिसअपॉइंट होना, निराश होना. लेकिन वो फिर भी निराश नहीं हुई. यट, फिर भी. इट डिडंट लूज हार्ट, उसने अपने आप को निराश नहीं किया, वो निराश नहीं हुई, उसने अपने आप को फेलियर नहीं समझा. इट वेंट ऑन ट्राइंग, वेंट ऑन करती ही गई, ट्राई.
अगेन एंड अगेन ट्राई करती रही, मीन्स इट वेंट ऑन ट्राइंग, वो ट्राई करती रही। सून जल्दी ही, इट सक्सीडेड, वो सक्सेसफुल हो गई। सून इट सक्सीडेड, सक्सीडेड, दिस इज वर्ब और दिस इज सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सक्सीडेड। सून इट सक्सीडेड, वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो गई। इन रीचिंग द सीलिंग, छत पर पहुंचने में। रॉबर्ट थॉट, रॉबर्ट ने सोचा, रॉबर्ट ब्रूस ने सोचा। थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म में, थिंक, थॉट। व्हेन दिस स्पाइडर कैन ट्राई अगेन एंड अगेन, जब ये स्पाइडर बार बार ट्राई कर सकती है, अगेन एंड अगेन, बार बार। कैन मॉडल वर्ब है जो हमें एबिलिटी दिखा रहा है, कैपेसिटी दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है उसकी, कि जब ये स्पाइडर बार बार ट्राई कर सकती है। वाई शुड नॉट आई, तो वाई शुडंट आई मीन्स मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। इट मीन्स वाई शुड नॉट आई, मुझे भी क्यों नहीं करना चाहिए। सो ही गैदर्ड मीन्स कलेक्ट करना, उसने कलेक्ट किया, गैदर्ड कलेक्टेड, सो ही कलेक्टेड और सो ही गैदर्ड। करेज मीन्स हिम्मत, साहस, इट्स ऑल्सो अ नाउन। एंड मेड वन मोर अटेम्प्ट, उसने अपना सारा करेज जो उसमें हिम्मत थी सब एक साथ इकट्ठा की। एंड मेड वन मोर अटेम्प्ट, और एक और अटेम्प्ट किया, वन मोर अटेम्प्ट, एक और प्रयास, एक और कोशिश की। दिस टाइम मीन्स इस टाइम। ही वॉज सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो गया, ही गॉट सक्सेस। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज कंट्री फ्री, अपनी कंट्री को फ्री करवाने में वो सक्सेसफुल हो गया। वी शुड नेवर लूज हार्ट, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड नॉट lose our heart, we should not think that we cannot do this thing, we make efforts again and again, ultimately we shall get success. Let's have a look at the proverb of today. Today's proverb is a word is enough to wise. Enough means sufficient, a word is sufficient और a word is enough to wise, समझदार को इशारा काफ़ी। वर्ड के प्लेस पर हम नोड भी कह सकते हैं, अ नोड मीन्स इशारा करना, एक इशारा ही काफ़ी है एक समझदार के लिए। पूरी बात बताना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी बात से ही सामने वाला समझ जाए तो इट वुड बी बेटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू गॉट इट, you understood the lesson. I will be back soon. Till then, keep watching my videos and bye, and subscribe to the channel. Bye.